मुझे क्या पता था तहसीन, अम्मी ऐसे अचानक से रंगे हाथों पकड़ लेंगी। देखो सहर, मैंने तुमसे कहा भी था ऐसी चीजों का अंजाम अच्छा नहीं होता। और तुम सिर्फ फर्ज करो, क्या होता अगर चची जान मुस्तफा को बातें सुना देती, फिर तुम क्या करती? या फिर फरहान या चचा जान में से कोई तुम्हें गाड़ी से उतरते हुए देख लेता। तुम तो शुक्र करो कोई इस तरह की बात नहीं हुई जिससे तुम्हारी इज्जत पर बात आती। लेकिन अम्मी ने तो देख लिया ना, सब कुछ खत्म हो गया तहसीन। कुछ खत्म नहीं हुआ है सहर। देखो, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे तुम्हारे और मुस्तफा के ताल्लुकात में कोई फर्क आए। अभी तक ये मैटर तुम्हारे हाथ में है। नहीं तहसीन, मैं तो खाली हाथ खड़ी हूं। तुम्हें नहीं पता, अम्मी तो जैसे मुद्दतों से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। पता है किस तरह के तरीके आजमाने को कह रही है मुझे मुस्तफा के साथ, जो मैं नहीं कर सकती। मैं मुस्तफा से मिलना नहीं छोड़ सकती, एक दिन के लिए भी नहीं। सहर, चची जान की बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, उनका तरीका गलत है, लेकिन उनका मकसद तो बिल्कुल ठीक है ना। मतलब? वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि तुम्हारा और मुस्तफा का रोज रोज मिलने का सिलसिला रोका जाए, ताकि तुम दोनों शादी के बारे में सोचो। प्लीज ये बात एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो, समझने की कोशिश करो इसे। तुम एक दफा उनकी बात मानकर तो देखो। वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना कि मुस्तफा से मत मिलो। लीजिए भाई साहब चाय। भाभी ये ले आपकी चेक। अब तो खुश है ना? अरे अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाई साहब, और अल्लाह के बाद तो आपका बड़ा एहसान है। अगर आप हमारी मदद ना करते ना भाई साहब, तो हमारी ये पेंशन का मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं था। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका मसला हल हो गया। तहजीब बेटी ने जब दफ्तर में आके मुझसे मदद मांगी थी तो मैं समझ गया था कि आप लोग परेशान हैं। वैसे तो अल्लाह का बड़ा करम है भाई साहब, मगर मेरी बेटी तहजीब की असूल पसंदी है कि वो अपने अब्बा की पेंशन पे अपना जायज हक समझती है, और उस हक से दस्तबरदार होने को वो समझती है कि हमें भी इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाएगा। माफ कीजिएगा भाभी, मैं तो समझा कि आप लोग बहुत जरूरतमंद हैं। वैसे भाई साहब, तहजीब के अब्बा अपनी जिंदगी में हमारे लिए इतना कर गए हैं कि सारी जिंदगी में हम सफेद पोशी के साथ गुजारा कर सकते हैं। और फिर वैसे भी इंसान अगर अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक ही फैलाए ना, तो आराम से पूरा तन ढांपा जा सकता है। ठीक है थी आप। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप पर औलादों का ज्यादा बोझ नहीं है। एक बेटी को ब्याहना निस्बतन ज्यादा आसान है, वरना आजकल शादी ब्याहों पे जो खराजात हो रहे हैं अल्लाह की पनाह है। बस भाई साहब, अल्लाह मेरी तहजीब के नसीब अच्छे करे। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का ही तो है। लगता है आप तो सब तैयारियां करके बैठी हुई है, बस बेटी को रुखसत करने की देर है। अरे भाई साहब, बेटियों की माएँ तो बेटियों के पैदा होती उनका जहेज जमा करना शुरू कर देती हैं, और फिर तहजीब, वो तो मेरी अकलौती औलाद है, मेरा सब कुछ उसी का है। जी जी भाभी, ये घर आपका ही है किराए का? नहीं भाई साहब, अपना है। अरे भाई साहब चाय लीजिए ना। अब जी जी। मैम, ये आपके लिए मेल आई है। ओह थैंक यू। तेजी, ये कुछ चेंजेस हैं, इनको जरा चेक कर लें। मैं देख लेती हूँ।
ये देखो, हबीब साहब के यहाँ से उनकी बेटी की शादी का कार्ड आया। हाउ वंडरफुल। आप जरूर जाइएगा मम्मी। अब आप भी जरा सीरियस हो जाएं। किस बारे में? इस बारे में मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं खुशी खुशी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करूँ। देखिए ना मम्मी, आपके शौक की खातिर मैं अपनी आजादी तो कुर्बान नहीं कर सकता। वेरी फनी, इट्स नॉट अ जोक, आई एम रियली सीरियस। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। रियली? मैम, जो पॉइंट्स मिसिंग थे वो मैंने ऐड कर दिए। थैंक यू तहजीब।